नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे बृहस्पति देव की राशि परिवर्तन कर्क राशि में और हमारा मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। यह गोचर मेष राशि वालों का चतुर्थ भाव माता सुख और घर में उच्च हो रहा है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव विरासत आयु बाधा और दसम भाव द्वादश भाव खर्च विदेश मोक्ष पर होगी। सबसे पहले वैवाहिक संबंध की बातें करते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव विवाह पर नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव में उच्च गुरु का होना पारिवारिक भावात्मक शांति प्रदान करता है। सीधा सकारात्मक असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, घर का माहौल खुशनुमा होगा और तालमेल बेहतर होगा। उच्च में गुरु होने से आपके भावात्मक रूप से मजबूत बनेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आसानी से सुलझा पाएंगे। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव में, इसलिए जीवन साथी का स्वास्थ्य लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और अप्रत्याशित घटनाएं गुप्त समस्या के कारण तनाव हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। सामाजिक दायरा वृद्धि होगी। गुरु के सुख भाव में उच्च होने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके ज्ञान सलाह को महत्व देंगे। करियर के में दसम दृष्टि, करियर पर गुरु की दृष्टि होने से आपके वरिष्ठों और सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा। आपकी मेहनत की पहचान मिलेगी और सामाजिक पेशेवर दोनों के क्षेत्रों में आपकी स्थिति मजबूत होगी। इस दौरान आपकी धार्मिक सामाजिक संस्था जुड़ सकते हैं और सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आपके सामाजिक दायरे का विस्तार होगा। यह गोचर के दौरान गुरु उच्च अवस्था में है, इसलिए आपके उपायों शुभ फलों की अधिकतम करने के लिए अधिकता रहेगी। प्रतिदिन गुरु शिक्षकों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। गुरुवार के दिन ब्राह्मण शिक्षक पीले वस्त्र का ज्ञानवर्धक पुस्तकें दान दें। केले का पेड़, हल्दी और गुरुवार को केले की पूजा करें और एक चुटकी हल्दी मिलाकर केले पर अर्पित करें, जिसे और दीपक जलाएं। गुरु मंत्र जाप करें। ओम बृहस्पते नमः 108 बार जाप करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चतुर्थ भाव में होता है तो माता की सेवा करें, आशीर्वाद लें। माता के साथ नहीं है तो माता तुल्य स्त्री का सम्मान करें। स्वास्थ्य के लिहाजा से देखा जाए तो बेहतर रहेगा। गुरुवार को पीले रंग के वस्तु चना दान कर सकते हैं। आपकी कुंडली में गुरु स्थिति अनुकूल है तो ज्योतिष सलाह के अनुसार आप पोखराज धारण करना अति शुभ रहेगा। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में गुरु कर्क राशि में 49 दिनों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। देव गुरु बृहस्पति उच्च गोचर आपकी कुंडली में तृतीय भाव से हो रहा है। तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई बहन और यात्रा संचार का होता है। यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 को शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। गुरु की दृष्टि से सप्तम भाव विवाह साझेदारी, नवम भाव भाग धर्म उच्च शिक्षा, एकादश भाव आय लाभ और बड़े भाई बहनों पर पड़ेगी। वृषभ राशि में इसकी विस्तृत प्रभाव पड़ेगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो गुरु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यह दृष्टि वैवाहिक संबंधों में अत्यंत शुभ फल देने वाला है। जीवन साथी के साथ प्रेम, विश्वास और समझदारी बढ़ेगी। आपका कोई पुराना विवाद चल रहा है तो वह सुलझ सकता है। यदि अविवाहित हैं तो विवाह में तलाश में है तो 49 दिन के में विवाह की सगाई के लिए बेहतरीन समय है। व्यावसायिक साझेदारी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। पार्टनर से विस्तार से लाभ होगा। सामाजिक संबंध की देखा जाए तो तृतीय भाव का संचार होगा। आपकी वाणी में मिठास, ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा। आपके बातों को आसानी से प्रभावित करेगा। भाई बहनों या दोस्तों से आपके संबंध मजबूत होंगे और पुराना सहयोग मिलेगा। एकादश भाव में होने से गुरु की दृष्टि होने से आपकी सामाजिक दायरा बढ़ेगा। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नेटवर्क सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकादश भाव में गुरु की दृष्टि से आपकी निश्चित रूप से आय में वृद्धि होगी। आप नए आय का नए स्रोत खुल सकते हैं। पुराने स्रोतों में नियमितता बढ़ेगा। गुरु आपके अष्टम भाव अचानक लाभ विरासत स्वामी भी हैं, जिससे गुरु की कृपा से आपके अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है और विरासत से संपत्ति मिलना, बीमा, निवेश से लाभ हो सकता है। इस अवधि के दौरान आपके नियोजित भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है। नवम भाव गुरु की दृष्टि होने से आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अटके हुए आर्थिक कार्यों
तृतीय भाव में यात्राएं हो सकती हैं, आपकी छोटी लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं, जिससे आपके काम और निजी जीवन के लिए शुभ रहेगा। उच्च शिक्षा धर्म में नवम भाव में गुरु दृष्टि से छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ है। धार्मिक अप्रत्याशित गतिविधियां के लिए आपके लिए रुचि बढ़ेगा और मानसिक शांति रहेगी। उपाय के लिहाज से देखा जाए तो बड़े भाई बहनों पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें, साथ उनके साथ विवाद से बचें। यदि अब हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें और पीली वस्तु चना दान गुड़ हल्दी का दान करें और रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें और गुरु की कृपा बढ़ता है। रोजाना अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाएं और किसी धार्मिक स्थल पर सेवा करें और सफाई करें। तृतीय भाव में गुरु होने के कारण आपकी बात का महत्व बढ़ेगा। आपकी वाणी हमेशा विनम्र और सत्य रखें। झूठ बोलने से गुरु शुभ फल कम कर सकते हैं। अब चलते हैं गुरु 49 दिनों के लिए गुरु मिथुन राशि में गोचर महत्वपूर्ण शुभ रहने वाला है। गुरु का यह गोचर आपकी कुंडली द्वितीय भाव से हो रहा है। द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी, बचत और खान पान का होता है। गुरु इस भाव में हंस महापुरुष समान शुभ फल देंगे। यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 को 5 सितंबर तक रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके षष्ठम भाव रोग, शत्रु और ऋण, अष्टम भाव अचानक लाभ, आयु बाधा और दसम भाव करियर कर्म पर पड़ेगी। वृषभ राशि में इसकी क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वितीय भाव धन का होता है। उच्च में गुरु यहाँ पे धन संचय में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। आय में स्थिरता आएगी। करियर और दसम भाव में गुरु दृष्टि होने से आपकी नियमित वृद्धि होगी। व्यापार के निवेश में लाभकारी रहेगा। गुरु की दृष्टि षष्ठ भाव पर है तो आपको कोई पुराना कर्ज ऋण चुकाने में सफलता मिलेगी। आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अचानक अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि से अप्रत्याशित धन लाभ, विरासत, कोई संपत्ति मिलने का योग बन सकते हैं। आपकी वाणी सेकेंड हाउस प्रभावशाली ज्ञान से भरी रहेगी, जिससे आपके आर्थिक लाभ और व्यवसायिक समझौते कर पाएंगे। सामाजिक दृष्टिकोण, वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो द्वितीय भाव में परिवार का होता है। इस दौरान सौहार्द सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य, धार्मिक अनुष्ठान योग बन सकते हैं। आपकी वाणी में और ज्ञान होगी, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपने बातों को लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। गुरु आपके सप्तम भाव स्वामी है, जिसे दसम भाव में उनकी दृष्टि करियर में सफलता सुनिश्चित होगी और सकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में स्थिरता पड़ेगी। सामाजिक दायरा के लिहाज से देखा जाए तो शिक्षक, गुरुजन, वरिष्ठ लोगों को संबंध सुधरेंगे और मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। करियर का प्रभाव से देख सकते हैं कि प्रमोशन और पहचान। दसम भाव में करियर में गुरु की सीधी दृष्टि बहुत शुभ है। नौकरी पेशा में पदोन्नति, वेतन में वृद्धि और कार्य स्तर पर मान्यता, सम्मान मिल सकता है। व्यापार विस्तार होगा। व्यापारी के लिए यह समय विस्तार और नए निवेश में उत्कृष्ट है। आपको बड़ी व्यवसायिक डील फाइनल हो सकती है। बाधाएं की समाप्ति। षष्ठ भाव में देशी शत्रुओं प्रतिस्पर्धा आपकी विजय मिलेगी। कार्य क्षमता में आ रही बाधाएं दूर होगी। नई जिम्मेदारी, आपकी कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकता है। भविष्य में आपके लिए तरक्की का द्वार खुलेंगे। और सकारात्मक प्रभाव से षष्ठम भाव रोग, गुरु की दृष्टि के पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगी। आपकी बेहतर जीवन शैली अपनाने का प्रेरित करेंगे। गुरु के वृद्धि ग्रह द्वितीय भाव में गुरु खान पान अप्रत्याशित प्रभावित कर सकता है। आपकी वजह से पेट, लीवर संबंधी समस्याएं प्रति सचेत रहना होगा। शुभ फल बढ़ाने के लिए अपनी वाणी को नियंत्रण रखें। गुरु द्वितीय भाव में है। आपकी वाणी हमेशा मीठा और सत्य होनी चाहिए। इससे कठोर शब्दों का उपयोग ना करें और धन और भाग प्रभावित कर सकता है। गुरुवार के दिन आप धार्मिक स्थल पर गरीब और पीली वस्त्र, चना, दाल, बेसन, लड्डू, हल्दी का दान कर सकते हैं। रोजाना स्नान के बाद माथे पर नाभि में केसर का हल्दी का तिलक लगाएं। अपने गुरु, शिक्षकों, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद रोज लें और प्रतिदिन भगवान विष्णु को पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चलते कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं। 49 दिनों के लिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ शक्तिशाली स्थिति बन सकती है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विशेषकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह राशि पहले भाव फर्स्ट भाव में होता है। व्यक्ति आत्मविश्वास और जीवन की दिशा दर्शाता है। 49 दिनों का यह गोचर कर्क राशि के लिए पहलुओं पर न विस्तृत दिया जाता है। आपके
पहले भाव में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए आपकी नई शुरुआत में सफलता प्रतीक होगा। आत्मविश्वास और आकर्षण जबरदस्त वृद्धि होगी। आपको पहचान प्रभाव समाज बढ़ेगा। आपकी नई भीतर ऊर्जा आत्मबल संचार होगा, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक दिशा कर पाएंगे। गुरु उच्च स्थिति में आपके सामाजिक आर्थिक जीवन स्थिति उन्नति प्रदान करेगा। आपका सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान वृद्धि होगी। समाज और कार्य क्षेत्र में लाभ होगा और सराहना मिलेगी। नवम भाव से गुरु दृष्टि से बुजुर्गों और आशीर्वाद पारिवारिक मामलों में मिलेगा। धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में मजबूती होगा और कोई भी नया घर, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा और शुभ रहेगा। सफलता सकारात्मक आपके जीवन में हर प्रगति सफलता प्राप्त होगा और प्रमोशन, सम्मान, पदोन्नति मिलने के कार्य क्षेत्र में कोई बड़े सम्मान का योग बन सकता है। छात्रों, खासकर कला, डिजाइनर और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु उत्तम स्वास्थ्य संकेत देता है। आपके गुरु आंतरिक संतुलन, मानसिक शांति बढ़ाएगा। आप खुद पहले से ऊर्जावान, जीवंत और महसूस करेंगे। रोग को लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। और रिलेशनशिप संबंध के लिहाज से देखा जाए तो गुरु की शुभ दृष्टि आपके संबंधों मजबूत करेगी। गुरु पंचम भाव, सप्तम और नवम भाव में दृष्टि डालते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध, गुरु का सप्तम भाव, विवाह भाव, सीधी दृष्टि होने के कारण वैवाहिक जीवन में तालमेल, विश्वास और में अच्छा रहेगा और लोग विवाह के लिए जो इच्छुक है उनके विवाह का योग बन सकते हैं। बच्चों के साथ संबंध, गुरु पंचम भाव में दृष्टि से संतान, प्रियजन के साथ संबंध आशीर्वाद देगा। बच्चों को सुख मिलेगा। पारिवारिक जीवन आनंदमय बढ़ेगा। लोग संतान का शुभ कामना कर रहे हैं, उन्हें संतान की इच्छा भी पूरी हो सकती है। अब चलते हैं सिंह राशि। इसलिए देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क राशि 49 दिनों के लिए होने से यह गोचर आपके द्वादश भाव में होगा। द्वादश भाव व्यय, विदेश यात्रा, हानि, मोक्ष, एकांत का होता है। चूंकि उच्च राशि में है इसलिए आपकी विपरीत राजयोग का समान फल देगा, क्योंकि यह व्यय हानि का भाव होने के बावजूद शुभ फल देंगे। यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। घरेलू जीवन के लिहाज से देखा जाए तो व्यय में अधिकता रहेगी। आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जो दान, धार्मिक कार्यों, विदेश यात्रा हो सकता है। अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए वित्तीय प्रबंधन ध्यान दें और नए जोखिम भरे निवेश से बचें। सामाजिक दृष्टि के लिहाज से यह गोचर आत्मनिरीक्षण, एकांत की ओर ले जाएगा। सामाजिक आयोजन तुलना में अकेले समय बिताना पसंद करेंगे। इस दौरान आपको आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। आप सेवा, परोपकार कार्यों में सक्रिय हो सकते हैं। संतान के लिहाज से गुरु पंचम भाव के स्वामी है। आपके द्वादश भाव में स्थित है। संतान में खर्च और संतान से दूरी जैसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना हो सकता है। हालांकि संतान का शुभ समाचार मिल सकता है और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता के साथ संबंध, गुरु पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में माता का सुख पर पड़ रहा है, इसलिए उच्च में गुरु की दृष्टि से आपके घर में सुख शांति लाएगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके उनके साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। पिता के विचार नवम भाव से होता है, इसलिए यह गोचर नवम भाव में गुरु की सीधी दृष्टि है। लेकिन धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आपके पिता के साथ वैचारिक तालमेल सुधरेगा। आपके आलस्य बढ़ सकता है। आप स्वयं थका हुआ महसूस करेंगे। हालांकि गुरु सप्तम दृष्टि भाव रोग और नवम दृष्टि अष्टम भाव बाधा होने के कारण आपकी पुराने रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना है। आपके तनाव, अनावश्यक भागदौड़ से बचना चाहिए। सप्तम भाव जीवन साथी पर गुरु का सीधा प्रभाव नहीं है। एकांत में रहने से आपकी इच्छा के कारण आपके जीवन साथी को थोड़ा दूर लग सकते हैं। वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए खुलकर बात करना आवश्यक रहेगा। चूंकि गुरु द्वादश भाव में है इसलिए अनाथालय, वृद्धाश्रम और अस्पताल में जाकर सेवा करें। पीली वस्तुओं का दान करें। नियमित रूप से ध्यान योग रहे, मानसिक शांति मिलेगी। द्वादश भाव में नकारात्मक प्रभाव कम होगा। गुरुवार को केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। अपने सोचे समझे खर्च करने से बचें वित्तीय योजना बनाकर। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों का यह गुरु का गोचर कर्क राशि में 49 दिनों के लिए यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ लाभकारी और गोचर में कुंडली में एकादश भाव में हो रहा है। एकादश भाव लाभ, आय स्रोत, बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक नेटवर्क का होता है। उच्च में गुरु इसका भाव में होना आपकी किस्मत चमकाएगा, आपकी इच्छाएं को पूर्ति करेगा।
यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। कन्या राशि लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए आय का स्रोत बढ़ेगा, आपकी वित्तीय प्रबंधन क्षमता सुधारेगा, आपको अप्रत्याशित धन लाभ सैलरी में वृद्धि होगी और विशेष रूप से दीर्घकालीन योजना में लाभ होगा। अब सामाजिक दायरा की दृष्टि से आपको सामाजिक दायरे नेटवर्क जबरदस्त वृद्धि होगा। मित्रों और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संबंध सुधरेंगे, भविष्य में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप बड़े उद्देश्य के लिए काम करने का प्रेरित हो सकता है। यह गोचर करियर में सफलता पहचान दिलाएगा, आपकी इच्छाओं का पूर्ति होगा, दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करेंगे, सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपकी सराहना होगी, व्यवसाय में विस्तार अच्छे अवसर मिलेंगे। गुरु की दृष्टि से आपके तृतीय भाव से पंचम भाव और सप्तम भाव जीवन साथी साझेदारी पर रहेगी। पंचम भाव की दृष्टि से संतान का सुख, शिक्षा में सफलता और रचनात्मक वृद्धि होगी, संतान के साथ मधुर संबंध होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन में संबंध सौहार्द और भावात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा और आपके दोनों के बीच समझदारी बढ़ेगी। अविवाहित के लिए विवाह योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से स्थिर रहेगी, आप पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलने की संभावना है। आपको भावनात्मक रूप से संतुलन महसूस होगा, जिससे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा। किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें, स्टेशनरी, शिक्षा संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुरु का जाप करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। अब पीले रंग का उपयोग करें, गुरु को पीले रंग वस्त्र धारण करें और गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र धारण करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहन शिक्षक गुरुजनों का सम्मान करें, आशीर्वाद लें। प्रतिदिन भोजन में हल्दी का प्रयोग करें, केसर और मिश्रित दूध का सेवन करें। अब चलते हैं तुला राशि। तुला राशि में यह गुरु का गोचर उच्च राशि में कर्क में 49 दिनों के लिए यह गोचर तुला राशि वालों का अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण रहेगा। यह गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से हो रहा है, जिसे करियर में प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। उच्च गुरु 10वें भाव में आना पेशेवर जीवन के लिए वरदान साबित होगा। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक यह रहेगा। करियर और व्यवसाय के लिहाज से उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। इस अवधि में आपके पेशेवर जीवन प्रगति होगी, पदोन्नति और नेतृत्व भूमिका अवसर लाएगा। कार्यस्थल में प्रतिष्ठा और सामाजिक मान्यता बढ़ेगी। गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, वित्तीय स्थिरता, आय में वृद्धि होगी सुनिश्चित करेगी। आपको अपने कार्य में वित्तीय लाभ प्राप्त होगा और पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगा। आपके षष्ठ भाव शत्रु का स्वास्थ्य के स्वामी है, आपकी उनकी दृष्टि से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके लंबे समय किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो यह राहत मिलेगी। कार्य स्थल पर आप प्रतिद्वंदियों के साथ आसानी से छोड़ देंगे। गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में परिवार और घर पर है, आपके पेशेवर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखें। घर में शांति सौहार्द वातावरण, माता का सहयोग रहेगा। जो छात्र शिक्षा करियर में केंद्रित शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। ध्यान अनुशासन पर बढ़ेगा। विवाहित लोगों के लिए साझेदारी काम करने वाले लोगों के लिए संबंध मजबूत होगा और जीवन साथी के साथ पूर्ण सहयोग मिलेगा। मिला जुला कर देखा जाए तो आपके लिए मिश्रित फल होगा। आपको क्या उपाय करना चाहिए? अपने पेशेवर महत्वाकांक्षों पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। गुरुवार का व्रत करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने पिता, वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षकों का सम्मान करें, उसके प्रति आभार व्यक्त करें। गुरुवार को पीले केसरिया वस्त्र धारण करें। अहंकार से बचें, सुनहरे दौरे पर विनम्र रहें, जल्दबाजी और अति विश्वास से बचें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में बृहस्पति का गोचर क्या प्रभाव आएगा? देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में 49 दिनों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। यह गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से हो रहा है। आपके भाग्य, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक भाव का माना जाता है। गुरु 9वें भाव में होना आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देगा और 18 अक्टूबर 2025 से5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। आपकी इस अवधि में आप भाग्य जबरदस्त वृद्धि होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके अचानक नए अवसर मिलेंगे। ऐसे महसूस होगा जैसे कोई किस्मत आपके साथ है। उच्च शिक्षा, शोध और किसी विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। लंबी धार्मिक यात्राएं आपके दृष्टिकोण से विस्तृत कर सकती है। विदेश में जुड़े लाभ मिल सकते हैं। करियर में भाग्य में साथ मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारियों और गुरुजनों को मार्गदर्शन आपकी पेशेवर प्रगति की सहायता करेगा। व्यवसाय में विस्तार होगा। लाभ का योग बनेंगे और गुरु की दृष्टि से आपके प्रथम भाव लग्न में आपके
आत्मविश्वास, व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमताएं वृद्धि होगी, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। गुरु की दृष्टि से आपके तृतीय भाव छोटे भाई बहन पर है, जिससे आपके संवाद कौशल मजबूत होंगे और कार्यस्थल में आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी। भाई बहनों के संबंध मधुर बनेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम से भाव संतान शिक्षा रचनात्मक पर भी होगा, सृजनात्मक कार्य में बढ़ा देगा। कला और शोध शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों को लाभ मिलेगा, संतान का सुख बनेगा। धर्म आध्यात्मिक लिहाज से झुकाव बढ़ेगा, जिससे किसी गुरु का मार्गदर्शन मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, पुरानी समस्या हल होगी। इस अवधि में आप मिला जुला कर देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है। और क्या करना चाहिए, आपके नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। पिता और गुरु शिक्षक धार्मिक व्यक्तिगत सम्मान करें और सेवा करें। चना का दान करें, हल्दी बेसन मिठाई दान दें, माथे पर तिलक लगाएं। हल्दी का तिलक लगाना श्रेष्ठ रहेगा और ईमानदार और धर्म के मार्ग पर चले। अब चलते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि वालों के स्वामी हैं। आप उच्च राशि कर्क में विराजमान होने से गोचर में धनु राशि वालों के लिए गहन परिवर्तन, अचानक लाभ समय लेकर आया है। यह गोचर कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपकी परिवर्तन रहस्य, अचानक लाभ और आध्यात्मिक भाव माना जाता है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक रहेगा। और धनु राशि वालों के लिए यह गोचर प्रमुख पहलू धनु राशि के लिए यह गोचर की दृष्टि से वित्तीय लाभ के बारे में बात करते हैं। अचानक आपको अप्रत्याशित वित्तीय लाभ का योग बनेंगे। आपको पैतृक संपत्ति, बीमा, विरासत संबंधित सब मामलों में सफलता मिल सकता है। साझेदारी और ससुराल पक्ष से धन लाभ होगा। और गुरु की दृष्टि तृतीय भाव से होने के कारण बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। करियर अचानक बदलाव से छुपे हुए अवसर मिल सकते हैं। यह परिवर्तन लंबे समय के लिए आपके लाभकारी सिद्ध होगा। और शोध, ज्योतिष से विदेश समस्या जुड़े कार्यों में विशेषकर सफलता मिलेगी। इस समय आध्यात्मिक गहराई, आंतरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संबंधित है। आपकी रुचि रहस्यमय विज्ञान, योग और ध्यान में बढ़ेगा। पुराने भावनात्मक घाव आपके रहस्य के सामने कर सकते हैं, जिससे आपको समाधान प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव में है, जो घरेलू जीवन की स्थिरता, भावात्मक शांति लाएगी। घर के वातावरण सुधरेगा और माता का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ संयुक्त लेकर चल सकते हैं। जीवन साथी के साथ संयुक्त वित्त लेकर चल सकते हैं। अष्टम भाव में दीर्घकालिक स्वास्थ्य दर्शाता है। आपकी पुरानी स्वास्थ्य समस्या मुक्ति दिलाएगा और आपको जीवन शैली, खान पान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पे होने से आपकी खर्च बढ़ सकता है, खासकर शुभ कार्यों में, धार्मिक आध्यात्मिक चीजों में, विदेश जुड़े कामों में लंबी दूरी यात्राएं फलदायी रहेंगी। गुरु लग्न भाव में प्रथम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में परिवर्तन भाव, इसलिए इस अवधि में आंतरिक शक्ति लाएगी। हालांकि जोखिम भरे निवेश से बचे, जल्दीबाजी किए गए फैसलों से बचना चाहिए। उपाय की बातें की जाए तो आप खोजबीन रिसर्च वर्क कर सकते हैं। गुरुवार के दिन केसर, हल्दी, पीली मिठाई का दान दें। पूर्वजों को याद रखें, आशीर्वाद लें और गुरु ज्ञानी व्यक्तियों का सम्मान करें, मार्गदर्शन लें और दिनचर्या से अपनी योग दिनचर्या में शामिल करें। भावनात्मक रूप बढ़ेगा। अब चलते हैं मकर राशि। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में 49 दिनों के लिए यह गोचर आपके लिए रिश्तों, साझेदारी, विवाह के क्षेत्र में अत्यंत शुभ फलदायी है। यह गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव से हो रहा है, जिससे आपके जीवन साथी, विवाह, व्यवसायिक साझेदारी, सार्वजनिक संबंध माना जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव होने से यह गोचर 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक रहेगा। गुरु का यह गोचर वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। विवाहित जातकों के लिए विवाह का योग बनेगा। नया महत्वपूर्ण संबंध आपके जीवन में आ सकता है। व्यवसायिक समझदारी से मजबूत होगा, लाभकारी होगा। पार्टनर के साथ मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, सफलता दिलाएगी। सहयोग और टीम की भावना, किए गए काम लाभ मिलेगा। गुरु की दृष्टि प्रथम भाव से, जिससे आपके आत्मविश्वास, आकर्षण और शारीरिक छवि वृद्धि होगी। आप स्वयं अधिक शांत और आशावादी महसूस करेंगे। गुरु की दृष्टि एकादश भाव में होने से जो वित्तीय स्थिरता, आय वृद्धि कर सकते हैं और सामाजिक नेटवर्क, भाई बहनों, व्यवसायिक साझेदारी लाभ मिलेगा और आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी। गुरु की दृष्टि से आपके तृतीय भाव संचार, छोटे भाई बहन का भी है, जिससे आपको संचार और कौशल में सुधार होगा। यह गोचर नेटवर्किंग, लेखन, मीडिया के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो फायदेमंद होगा। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे।
स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो इस अवधि में मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। गुरु आपके लिए द्वादश भाव, तृतीय भाव के स्वामी होकर उच्च सप्तम भाव में है। आपके परिश्रम के पूरा फल मिलेगा, जिससे विवाह में साझेदारी के लिए शुभ खर्च और खुशी मिलेगी। उपाय की बात की जाए तो जीवन साथी को व्यावसायिक समझदारी के प्रति ईमानदार और सहयोग रहे, और इस संभव हो तो गुरुवार को व्रत रखें और पीली वस्त्र का दान करें और वृक्ष पर जल दें। गुरु मंत्र का जाप करें। गुरुजनों को, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और सकारात्मक संवाद को बनाए रखें। अब चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क 49 दिनों के लिए कुंभ राशि में वालों के लिए स्वास्थ्य, प्रतिस्पर्धा और नौकरी पेशा दैनिक दिनचर्या क्षेत्र में विशेष प्रभाव डालेगा। यह गोचर आपकी कुंडली के षष्ठम भाव से हो रहा है, जिससे रोग, ऋण, कर्ज, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, नौकरी, सेवा का भाव माना जाता है। आपके लिए यह गोचर अनुशासन, समस्या समाधान लेकर आया है। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर तक रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो गुरु का यह गोचर स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनुशासित दिनचर्या अपनाने में मदद करेगा। आपके जीवन में सेहत अधिक ध्यान रखें। हालांकि गुरु षष्ठम भाव में होना इस वजन बढ़ने की प्रवृत्ति दे सकता है, इसलिए आप खान पान पर सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह समय सब उत्पादक रहेगा। आपकी मेहनत का लग्न का फल मिलेगा। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को सफलता मिल सकता है। विरोधियों में हावी रहेंगे, लेकिन कार्यस्थल में छिपे विरोधियों के सावधान रहें। यदि आप किसी पुराने कर्ज से परेशान है तो गुरु का प्रभाव से ऋण मुक्ति सहायता करेगा। समझदारी वित्तीय योजना बनाकर अपनी वित्तीय योजना बना सकते हैं। गुरु की द्वितीय भाव धन संचय के स्वामी, उनकी दृष्टि उसी भाव में है। इससे वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगा और स्थिरता, आय बढ़ेगी, करियर संबंधित लाभ होगा। गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव करियर और कर्म से है। आपके कार्य क्षेत्र में पहचान और पदोन्नति का नया अवसर मिल सकता है। आपको अपने काम में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। गुरु की दृष्टि आपके द्वादश भाव व्यय मुक्त विदेश का भी है। समझदारी से खर्च करें, प्रोत्साहन करें। आध्यात्मिक कार्यों में दान, लंबी दूरी, धार्मिक यात्राएं खर्च कर सकते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टि से लिहाज से देखा जाए तो द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि पारिवारिक बंधनों से मजबूती करेगी और पारिवारिक सौहार्दता बढ़ेगी। आपकी वाणी की प्रभावशाली हो सकता है। समान तौर पर यह अवधि आत्म अनुशासन बनाए रखिए, जिस समय आपका सेवा और दूसरे निस्वार्थ मत करे। प्रवृत्ति स्वार्थ भाव से सेवा करना ध्यान दें। आपकी दिनचर्या आप व्यवस्थित रखें। योग और व्यायाम का सहारा लें। गरीबों, जरूरतमंदों को भोजन और पीले वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। ओम ब्रेम बृहस्पति नमः का जाप करें। अब चलते हैं मीन राशि। गुरु बृहस्पति स्वयं मीन राशि में के स्वामी हैं। उच्च राशि कर्क में 49 दिनों के लिए यह गोचर आपके अत्यंत शुभ समृद्धिदायक रहेगा। यह गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है। संतान, शिक्षा, प्रेम, रचनात्मक वृद्धि से आकस्मिक धन लाभ का भाव माना जाता है। जीवन की गुरु का यह गोचर संतान परिवार के लिहाज से देखा जाए तो यह गोचर की प्राप्ति के लिए शुभ है। आपके लिए संतान, उनकी शिक्षा, प्रगति, वृद्धि होगी। संतान में खुशी और सहयोग मिलेगा। अब चलते हैं शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से। उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के समय की अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। आपकी वृद्धि, रचनात्मक वृद्धि होगी और जिससे आपके जटिल विषयों समझ बढ़ेगी। प्रतिष्ठा संस्थानों में दाखिला मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए गंभीर प्रेम संबंध गुरु शुरू हो सकते हैं। विवाह का योग बनेंगे। गुरु की दृष्टि आपके प्रथम भाव से, जिससे आपके आत्मविश्वास, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके आशावादी और जवान महसूस करेंगे। गुरु आपके दसम भाव के स्वामी हैं, जिससे उस भाव में करियर के नए अवसर, पदोन्नति, महत्वपूर्ण समझदारी रहेगी, जिम्मेदारी मिल सकता है। शिक्षण, परामर्श, रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि से आपको एकादश भाव पे है, जिसे वित्तीय प्रचुरता, नए आय का स्रोत पढ़ सकते हैं। बड़े भाई बहनों, सामाजिक नेटवर्क का लाभ होगा और अटकलों से लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतें। गुरु की दृष्टि आपके नवम भाव भाग, धर्म, लंबी यात्रा, जिससे आपकी भाग प्रबल होगा। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां में रुचि बढ़ेगी। लंबी और लाभकारी यात्राएं का योग बनेंगे। गुरु स्वयं अपनी राशि में स्वामी हैं। उच्च पंचम भाव में है। यह समय आपके जीवन में विस्तार और खुशी, भावात्मक संतुष्टि लाएगा। आपके पास रचनात्मक ध्यान केंद्रित करेंगे। उपाय के लिहाज से देखा जाए तो गुरुजन को शिक्षकों का सम्मान करें और पीले रंग के वस्तु का भेंट करें और केले का पेड़ जल से हल्दी चढ़ाएं।
मंत्र जाप करें, ओम भीम बृहस्पति नमः मंत्र जाप करें और रचनात्मक ऊर्जा में शुभ कार्य लाएगा। पीली रंग, गुरुवार को पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। और कमेंट करें, जय श्री राम, जय हनुमान लिखें। आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी होगी। धन्यवाद।